जय राधा माधव कुंज बिहारी। यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 7 श्लोक संख्या 148 पर 19 अप्रैल 2008 को चंडीगढ़ में दिया गया। गोपी जाना बालाभा धारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस्कॉन के लगभग सारे मंदिरों में हफ्ते में एक दिन चैतन्य चरितामृत की क्लास की जाती है। आपके चंडीगढ़ में भी हफ्ते में एक बार चंडीगढ़ चैतन्य चरितामृत क्लास होती है। तो आज हम भागवतम की बजाय चैतन्य चरितामृत पर उपदेश देंगे। आप लोग कृपया करके मोबाइल फोन को बंद कर सकते हैं और चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर वर्णन है चैतन्य महाप्रभु जी की दक्षिण भारत की यात्रा का। तो उस अध्याय से एक श्लोक सुना है। जैसे कल भी रात को भी हम थोड़ी चर्चा कर रहे थे कि जल्दी ग्रंथों का मैराथन शुरू होने वाला है। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी का श्लोक है जिसमें वो वासुदेव को उपदेश दे रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। कृष्ण उपदेशी सारा विवेरा निस्तारा अतीरते कृष्ण सोमा करीबेन अंगीकारा। कृष्ण उपदेशी काल जवेरा निस्तारा अतीरते कृष्ण तमा करीबेन अंगीकारा। कृष्णोपदेशी कला जवेरा निस्तारा अतीरते कृष्ण तमा करीबेन अंगीकारा। कृष्णोपदेशी कला जवेरा निस्तारा अतीरते कृष्ण तमा करीबेन अंगीकारा। शब्द अनुवाद तात्पर्य हिंदी चैतन्य चरितामृत में शब्द दे रहे। अनुवाद तथा तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव को यह भी सलाह दी कि वह कृष्ण के विषय में उपदेश देकर जीवों का उद्धार करे। फलस्वरूप कृष्ण शीघ्र ही उसे अपना भक्त बना लेंगे। मेरे पीछे बढ़ाइए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव को यह भी सलाह दी कि वह कृष्ण के विषय में उपदेश देकर जीवों का उद्धार करे। फलस्वरूप कृष्ण शीघ्र ही उसे अपना भक्त बना लेंगे। यद्यपि वासुदेव विप्र कोढ़ी था और उसे अत्यधिक कष्ट था, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे अच्छा कर दिया। बदले में महाप्रभु ने यही चाहा कि वासुदेव कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करे और सारे मनुष्यों का उद्धार करे। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की विधि यही है। इस संघ के हर सदस्य को अत्यंत घृणित अवस्था से उबारा गया है, किंतु अब वे कृष्ण भावनामृत संप्रदाय के प्रचार में लगे हुए हैं। इन्हें न केवल भौतिकवाद रूपी रोग से छुटकारा मिला है,
अपितु वे अत्यंत सुखी जीवन बिता रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति उन्हें कृष्ण के महान भक्तों के रूप में स्वीकार करता है और उनके गुण उनके चेहरों से प्रकट हो जाते हैं। यदि कोई चाहता है कि कृष्ण द्वारा भक्त के रूप में उसे मान्यता मिले तो उसे श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश मानते हुए प्रचार कार्य में लग जाना चाहिए। तब उसे अविलंब ही साक्षात कृष्ण स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। उपदेशी करा दिवेर निस्तार अचिरदे कृष्ण समा करीबेन अंगीकार। ये श्लोक आज सब भक्तों को कंसिडर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस श्लोक में महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव को यह भी सलाह दी कि वो कृष्ण के विषय में उपदेश देकर जीवों का उद्धार करे। फलस्वरूप कृष्ण शीघ्र ही उसे अपना भक्त बना देंगे। जब सब भगवान के भक्त बनना चाहते हो सब, तो उसकी कीमत क्या है वो इस श्लोक में दिया जा रहा है। तो ये उपदेश चैतन्य महाप्रभु जी ने वासुदेव विप्र को दिया था। जैसे मैंने कहा, इस मध्य लीला के 7वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु जी की दक्षिण भारत की यात्रा का वर्णन है। बड़ा सुंदर वर्णन है दक्षिण भारत की यात्रा का। चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बड़े प्रसिद्ध मायावादी, जिनका नाम था, क्या था नाम, सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको वैष्णव बना दिया था। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने 100 सुंदर श्लोकों का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है। पहले विश्वास को नहीं कर रहे थे। और फिर महाप्रभु जी ने वैष्णव भक्तों से निवेदन किया कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहता हूँ। उन्होंने बहाना दिया कि मैं अपने भाई विश्वरूप को खोजने जा रहा हूँ। विश्वरूप भगवान के बड़े भाई थे, तो वो अप्रकट हो चुके थे। तो भगवान चाहते थे दक्षिण भारत की प्रजा का उद्धार करने के लिए। हालांकि परम भगवान चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे नवद्वीप धाम में, और उस समय तक उन्होंने नवद्वीप धाम में अपनी दिव्य लीला प्रकट नहीं की थी। असल में उन्होंने अपने दिव्य प्रभाव आनंद किया दक्षिण भारत की प्रजा के समय, जब उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की। और जब सार्वभौम भट्टाचार्य को पहले सूचना मिली कि महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी को छोड़कर दक्षिण भारत जा रहे हैं, तो अत्यंत शोक में थे। लगभग वो बेहोश हो गए। उन्होंने कहा कि आपके बिना हम कैसे रहेंगे। और फिर उनके कहने पर महाप्रभु जी 5 दिन और रुके, और फिर उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा आरंभ की। जब महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर यात्रा कर रहे थे। और जहां भी वो पहुंचते थे, हजारों भक्तों की भीड़ साथ में हो जाती थी। और उनको देखते ही, उनके हरिनाम संकीर्तन मंडली को देखते ही दूसरे व्यक्ति वो भी प्रभावित होकर हरिनाम का कीर्तन शुरू कर देते थे। और जब ये दूसरे व्यक्ति अपने स्थानों में लौटते थे, अपने गांवों में, शहरों में, घरों में, तो वहां जब वो लौटते थे, दूसरे व्यक्ति उन्हें देखकर वो भी हरि नाम का कीर्तन शुरू कर देते थे। तो इस प्रकार महाप्रभु ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि पूरी दक्षिण भारत की प्रजा वैष्णव बन गई। अंदाजा लगाओ। आज अगर आप दक्षिण भारत में जाओगे तो आप क्या देखोगे कि लगभग आधी प्रजा मुसलमान और क्रिश्चियन बन गए। 500 साल पहले महाप्रभु जी के प्रभाव से पूरी प्रजा को उन्होंने वैष्णव और वैष्णवी बना दिया था उनके प्रभाव से। तो महाप्रभु जी प्रचार कर रहे थे, और फिर वो एक ब्राह्मण कुर्मा के घर में ठहरे।
ये तो बड़ी प्रसिद्ध कथा है। जब वो कुर्मा ब्राह्मण के घर में ठहरे थे तो कुर्मा ब्राह्मण ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया, चरण धोए, और उन्होंने कुर्मा ब्राह्मण को शिक्षा दी थी किस प्रकार घर में रहते हुए भी तुम आध्यात्मिक जीवन को का पालन कर सकते हो। उन्होंने वो प्रसिद्ध उपदेश किया था, हमारे आगे गुरु हो गया कृष्ण उपदेश। मेरी आज्ञा से तुम कृष्णा का उपदेश का प्रचार करो। तो कुर्मा ब्राह्मण का उद्धार करने के पश्चात महाप्रभु जी कुर्मा ब्राह्मण के घर से निकले और एक वैष्णव भक्त था जिसका नाम था वासुदेव विप्र। आप चैतन्य चरितामृत में 2 वासुदेवों की कथा पढ़ते हो और एक रूप से दोनों का स्वभाव एक प्रकार का था। एक पढ़ते हो वासुदेव दत्ता और एक पढ़ते हो वासुदेव विप्र। कभी कभी डिवोटीज कंफ्यूज हो जाते हैं, वो दोनों अलग अलग है। तो वासुदेव विप्र मिले थे महाप्रभु जी को जब वो दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, और वासुदेव दत्ता उनके साथ थे जब वो बंगाल और उड़ीसा में थे। तो वासुदेव विप्र जो थे, इन्हें कोढ़ की बीमारी थी। इनका जो पूरा शरीर है ये भरा हुआ था जम कीटाणु के साथ, पर साथ में वासुदेव विप्र के पास गहरा आध्यात्मिक ज्ञान भी था। हालांकि उन्हें कोढ़ की बीमारी थी, पूरा शरीर भरा हुआ था ये जर्म्स के साथ, और जब इन पे कोई कीड़ा गिरता था उनके शरीर से नीचे, तो उसे उठाकर वो वापस जोड़ देते थे शरीर में। अंदाजा था कितनी कैसी दया की भावना थी। और उनके शरीर से हमेशा इतनी बदबू आती थी कि कोई उनके निकट भी नहीं आता था। अगर वो सड़क के बाएं तरफ चल रहे हैं तो सारी प्रजा दाहिने तरफ हो जाती थी। कोई इनके पास बैठता नहीं था, ना कोई रिश्तेदार, सब ने उन्हें त्याग दिया था क्योंकि उनको बड़ी गहरी कोढ़ की बीमारी थी, और वो साथ में उनको दिव्य ज्ञान भी था। तो उन्हें पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु जी उनके शहर में हैं, कुर्मा ब्राह्मण के घर में। तो गए चैतन्य महाप्रभु जी को मिलने के लिए। जब वो चैतन्य महाप्रभु जी को मिलने गए कुर्मा ब्राह्मण के घर में, तो उन्हें सूचना मिली कि महाप्रभु निकल चुके हैं। महाप्रभु जी एक स्थान में थोड़ा समय काटते थे, और जब उन्हें पता लगा कि महाप्रभु निकल चुके हैं, वासुदेव विप्र बेहोश हो गए। शोक में वो आए थे इस उम्मीद के साथ कि महाप्रभु जी का दर्शन मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है। हमारे हृदय में कोई शंका नहीं होनी चाहिए इस विषय के ऊपर कि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है। कहा गया है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे। राधा कृष्ण प्रकट हुए किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। और चैतन्य चरितामृत में बड़े सुंदर रूप से अनेक श्लोकों द्वारा ये स्थापित किया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है। और नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इस विषय में क्या कहा है कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, आप जो हो सब अवतारों में सबसे दया दयालु हो, और आप प्रकट हुए हो भक्तों का उद्धार करने के लिए और पतितों का उद्धार करने के लिए। तो महाप्रभु जी के हृदय में
ये भावना थी कि किस प्रकार समाज का उद्धार हो, इसीलिए उन्होंने संन्यास भी ग्रहण किया था। तो परमात्मा भगवान हरि के हृदय में उपस्थित हैं परमात्मा के रूप में, और महाप्रभु जी को पता लग गया कि वासुदेव विप्र उन्हें मिलने आए हैं, और क्योंकि वो नहीं मिल पाए दुखी होकर शोक में महाप्रभु जी लौटे वासुदेव विप्र को मिलने के लिए। और जब वासुदेव विप्र से मिले तो उन्होंने वासुदेव विप्र को गले लगाया, और जब वासुदेव विप्र को गले लगाया, वासुदेव विप्र के शरीर से में जो कोढ़ की बीमारी थी तुरंत दूर हो गई। वो ही बदसूरत भेद क्या बन गया, एकदम सुंदर भी बन गया और सुगंधित। तो वासुदेव विप्र ने जब देखा कि उसकी कोढ़ की बीमारी तुरंत ही समाप्त हो गई, और ये बदसूरत शरीर, इससे बदबू आती थी, इतनी बदबू कि दूर तक कोई उनके पास खड़ा नहीं होता था, और वो शरीर खूबसूरत हो गया है और सुगंधित हो गया है। तो वो समझ पाए कि ये सब संभव हुआ है चैतन्य महाप्रभु जी के असीम कृपा से, और उन्होंने 10वें स्कंद के उस सुंदर श्लोक की रचना की जिसका उच्चारण सुदामा दास ने किया था। आप सुदामा दास की कथा पढ़ते हो भागवतम में। सुदामा दास जैसे आप जानते हो भगवान के मित्र थे, एक साथ दोनों ने संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। गरीब ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मण की पत्नी को पता था कि इनका एक धनी दो मित्र है। कहाँ रह रहा है वो? द्वारका में। तो पत्नी के कहने पर गरीब ब्राह्मण आया मित्र को मिलने, और मिलने के पश्चात लौटे। आए थे इस भावना के साथ कि हम हमारे अमीर दोस्त से कुछ मांगेंगे, पर वो अपने अमीर धनी मित्र के साथ थे, ये सब भूल गए, ये शर्मा रहे थे, नहीं मांगा। खैर परम भगवान हरि के हृदय में है परमात्मा के रूप में। सार्वस्व श्याम हृदय सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपहानम सा। स्मरण का कारण बनता हो और भूलने का। तो परम भगवान को पता था कि इसके मन में क्या इच्छा थी। तो जब सुदामा ब्राह्मण लौटे अपने स्थान पर, तो उन्होंने क्या देखा कि अपनी कुटिया के बजाय एक महल, पत्नी सजी हुई है गहनों के साथ और महंगी साड़ी के साथ, और महल हीरे मोतियों से भरा हुआ है, सजा हुआ है। तो फिर सुदामा ब्राह्मण ने एक बड़ी सुंदर रचना की, जिसमें उन्होंने कहा, मैं तो एक पापी ब्राह्मण हूं, और कृष्ण भगवान कौन है? परम भगवान, क्योंकि 6 ऐश्वर्यों से भरे हुए हैं। और हालांकि मैं गरीब ब्राह्मण हूं, वो 6 ऐश्वर्यों से भरे हुए हैं। जब भी उन्होंने मुझे गले लगाया, और ये महल उनकी कृपा से ही प्राप्त हुआ। तो वासुदेव विप्र ने इसी श्लोक का उच्चारण किया जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु जी के गले मिलने से किस प्रकार उनका शरीर इतना सुंदर हो गया है और सुगंधित। पर फिर उनके मन में एक भय भी उत्पन्न हुआ। भय ये था कि उन्हें चिंता थी
कि अब मैं घमंडित नहीं बन जाऊं। पहले तो ऐसी स्थिति में थे जब कोई उनके पास आता भी नहीं था, अब वो इतने खूबसूरत बन गए हैं। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति बहुत खूबसूरत हो, धनी हो, ज्ञानी हो, वो सरलता से घमंडित भी बन जाता है। सोचता है मेरे पास ये सब ऐश्वर्य है, सुविधा है। तो वासुदेव विप्र को चिंता थी कि वो कहीं घमंडित नहीं बन जाए। तो उन्होंने महाप्रभु जी से पूछा, मुझे ये बताओ कि मैं अपने आप को घमंडित होने से कैसे बचाऊं। तो हम सब का ये प्रयास रहना चाहिए कि हम गौरव घमंड से दूर रहे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने तीसरे श्लोक में क्या कहा है, नादपि सुनिचेन सर्वोपि अमानेन मननेन कितना दिखता है। भगवान को प्रभावित करना है, आकर्षित करना है, तो हमें सहनशील और निम्रता के साथ भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। जैसे ही हम थोड़ा भी घमंड करेंगे कि हमारे कारण ये सफलता है, ये कार्य हो रहा है, तो ये भी संभव है कि वो जो सुविधा आपको मिल रही है सेवा की, वो हाथ से फिर हो जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्र में जो महान आचार्य, हमारी परंपरा में जो महान आचार्य हैं वो हैं, उनमें इतनी निम्रता थी कि उन्होंने अपने विषय में कोई खास सूचना भी नहीं दी। हमारे संप्रदाय में कई महान आचार्य हैं जिनके विषय में ज्यादा ज्ञान आज हम नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी कि लोग उनकी प्रशंसा करें, उनका गुणगान करें। कृष्णदास काविराज, जिन्होंने हमें चैतन्य चरितामृत ग्रंथ दिया है, उन्होंने कहा है इस ग्रंथ में कि मैं इतना पतित हूं कि अगर कोई मेरा नाम भी लेगा तो उसके सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं, मेरा नाम भी मत लो। तो हमारी क्या स्थिति है कि हम चाहते हैं सदा हमारा नाम लिया जाए। कृष्णदास काविराज जी कहते हैं मेरा नाम भी मत लो। और नरोत्तम दास ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे प्रार्थना में कहते हैं, आप अवतारित हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए, और सब पतितों में सबसे पतित कौन है? मैं हूं। ये भाव हम भक्तों को अनुकूल करना चाहिए। तो वासुदेव ने पूछा महाप्रभु जी से कि आप शायद घमंडित नहीं बन जाओ, मुझे ये शिक्षा दीजिए जिसके द्वारा मैं इसे बच सकूं। तो महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने कहा तुम निरंतर हरि नाम का उच्चारण करो। अगर निरंतर हरि नाम का उच्चारण करोगे तो महाप्रभु ने कहा कि तुम अपने आप को घमंड से बचा सकोगे। क्योंकि हरि नाम का निरंतर उच्चारण करने से सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि आप चैतन्य चरितामृत में 26 गुणों के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हो, जो कि वैष्णव को अनुकूल करना चाहिए। इस विषय में आप मध्य लीला के 22वें अध्याय में ज्ञान प्राप्त करोगे कि वहां प्रभु जी ने कहा है कि 26 गुण जो वैष्णव को अनुकूल करने चाहिए। तो कई बार भक्त पूछते हैं कि हम इन गुणों को कैसे अनुकूल करें, ये निम्रता सहनशील की भावना कैसे प्राप्त करें, निष्ठा कैसे प्राप्त करें। तो यहाँ महाप्रभु जी स्वयं कह रहे हैं, क्या अगर तुम बचाना चाहते अपने आप को घमंडित होने से तो क्या करो, सदा निरंतर हरि नाम का उच्चारण करो। जैसे गीता में भी भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तु माम। भगवान ये नहीं कहते कि थोड़े समय के लिए मेरा कीर्तन करो, कहते हैं सततम, सदा मेरे नामों का उच्चारण करते रहो। आगे महाप्रभु जी ने उपदेश दिया जो कि हम इस श्लोक में पढ़ रहे हैं। कहा कि
कि वो उन्होंने ये उपदेश दिया कि तुम हरि नाम की महिमा का प्रचार करो, और हरि नाम की महिमा का प्रचार करके दूसरों का उद्धार करो। तो ये है महाप्रभु जी का आदेश सब भक्तों के लिए कि हमें हरि नाम की महिमा का प्रचार करना चाहिए। क्यों? पतितों का उद्धार करने के लिए। और अगर आप इस कार्य में जुड़ोगे तो क्या कहते हैं महाप्रभु जी? फलस्वरूप कृष्ण श्रीध ही उसे अपना भक्त बना देंगे। तो ये श्लोक हम सब भक्तों को कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं हमें प्रचार करना चाहिए। क्यों? जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए। तो ये प्रचार की सेवा पर हमारे शास्त्रों में बल दिया गया है, और इसी कारण जो आचार्य हुए हैं उन्होंने भी इस विषय पर बल दिया। मैं आपको कह रहा था कि चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में 2 वासुदेवों की कथा पढ़ते हो। यहाँ तक हमने आपको संक्षेप में वासुदेव विप्रा के विषय में कहा। एक और बड़े प्रसिद्ध भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव दत्ता। उनके भाई का नाम था मुकुंद दत्ता। दोनों ही महाप्रभु जी के बड़े प्रिय शिष्य थे। वासुदेव दत्ता के विषय में महाप्रभु जी ने स्वयं कहा कि वासुदेव दत्ता में इतने गुण हैं कि इनके गुणों का वर्णन करने के लिए मुझे हजारों जीवों की आवश्यकता है। एक जीव से इनके सब गुणों का गुणगान नहीं हो सकता। जैसे रूपा गोस्वामी जी अपनी एक कविता में हरि नाम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। रूपा गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के मीठे नामों का उच्चारण करने के लिए एक जीव और 2 कान से काम नहीं बनेगा। मुझे हजारों जीवों की आवश्यकता है और हजारों कानों की आवश्यकता है। अंदाजा लगा अगर आपके पास हजारों जीव होती आपको कहा जाता कि निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करो, आप किस प्रकार की कठिनाई अनुभव करते हैं। क्योंकि हम बद जीवों के लिए एक जीव संभालना भी एक समस्या बनती है। और रूपा गोस्वामी जी कहते हैं आपके नाम इतने मीठे हैं कि आपके नामों का उच्चारण करने के लिए हजारों जीवों की आवश्यकता। तो वासुदेव दत्ता में अनेक गुण थे। हालांकि वो गृहस्थ आश्रम में थे, जो उनकी आमदन होती थी वो आमदन को वो खर्च देते थे वैष्णव की सेवा में, और 10 तारीख तक जो आमदन छोटी सी थी समाप्त हो जाती थी। फिर उनकी पत्नी ने चैतन्य महाप्रभु से शिकायत की कि मेरा पति सारी आमदन खर्च देते हैं वैष्णव की सेवा में। फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने ऐसा प्रबंध किया जिसके द्वारा उनकी पत्नी को सारे महीने के लिए खर्चा निकला। तो वासुदेव दत्ता उनके मन में सदा यही भाव था किस प्रकार लोगों को उद्धार हो। तो वासुदेव दत्ता गए चैतन्य महाप्रभु जी के पास और उन्होंने महाप्रभु जी से कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। महाप्रभु जी कह रहा मांगो, मैं तुम्हारा भारी हूं, तुम मेरे से कुछ भी मांग सकते हो। तो वासुदेव दत्ता ने कहा पहले आप मुझे वादा करो कि जो मैं मांगूंगा पूरा करोगे। तो उन्होंने क्या मांगा भगवान से? क्या मांगा? आप सारे बद जीवों का उद्धार कर दो और जो उनके कर्मों का परिणाम है वो मुझे भुगतने दो। कितना ऊंचा विचार। कह रहे हैं
सारे बदजीवों का उद्धार कर दो और जो उनके कर्मों का परिणाम है वो मुझे भुगते दो। ये है ऊंचे कोटि के वैष्णव का भाव। बेशक हमें ये लगे कि हम इस स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं, पर अगर आप इन महान संतों की लीलाओं के विषय में सुनोगे तो ये संभव है कि आप में थोड़ी मात्रा में भी ये भाव अनुकूल हो पाएगा, है कि नहीं? पर अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे, सुनोगे ही नहीं, तो फिर ये भी संभव है बिल्कुल ये भाव अनुकूल नहीं हो पाएगा। इसीलिए शास्त्रों में इन महान संतों का वर्णन है। जैसे कि इसी प्रकार एक राजा थे जिनका नाम था महाराज रंती देवा। इनकी कथा आप भागवतम के 9वें स्कंद में पढ़ते हो। तो महाराज रंती देवा राजा थे, पर राजा होते हुए ऊंचे कोटि के भक्त भी थे। तो एक समय उन्होंने लगभग 50 दिनों के लिए व्रत रखा था और अत्यंत दयालु राजा थे। तो व्रत को तोड़ने ही वाले थे तो देवताओं ने निर्णय किया हमें रंती देवा की परीक्षा देने दो, वो कितना दयालु है। तो एक ब्राह्मण उनके महल में आया। प्राचीन समय में कोई भी नागरिक किसी समय भी राजा के महल में पहुंच सकता था। आज आप पहुंच सकते हो आपके देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के घर में। एक लोकल डीएम के कोठी में भी नहीं पहुंच सकता। और प्राचीन समय में कोई भी नागरिक किसी समय में राजा के महल में पहुंच सकता था। तो ये ब्राह्मण राजा के महल में आया, घंटी बजाकर राजा से कहा, राजा मैं भूखा हूं। और राजा ने अपना जो थोड़ा सा प्रसाद जिसके द्वारा वो अपना व्रत तोड़ने लगे थे, उसका छोटा हिस्सा इस ब्राह्मण को दे दिया। उन्होंने ये नहीं कहा अभी मैं 50 दिनों से व्रत रख रहा हूँ, वो 60 दिनों से। फिर एक और सुंदर व्यक्ति आया, फिर एक नेक्स्ट आया। अंत में उनके पास केवल थोड़ा पानी बचा था। फिर एक नेक्स्ट आया ये कहते हुए मैं प्यासा हूं, मुझे कुछ पीने को दो। उन्होंने जो थोड़ा सा जल बचा था वो भी दे दिया। और फिर उन्होंने एक बड़े सुंदर स्तुति का वर्णन किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे सबके कष्ट पापों का परिणाम भुगतने दो और आप सबका उद्धार करो। फिर देवताओं ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया क्योंकि देवता क्या कर रहे थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी इस श्लोक में कह रहे हैं वासुदेव को कि हमें प्रचार करना चाहिए और इसके द्वारा लोगों का उद्धार होगा। और परम भगवान जो हैं ऐसे भक्त को जल्दी स्वीकार करते हैं। इस विषय में एक भगवद गीता के 18वें अध्याय में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कौन सुनाएगा? या राम भगवान 18वें अध्याय में क्या कहते हैं? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है, उससे ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना होगा। तो ये प्रचार की जो सेवा भक्तों को दी जाती है, ये इसलिए दी जाती है कि ये भगवान की इच्छा है। हमारे महान आचार्यों ने इस विषय पर बल दिया है और इस सेवा के पालन से आप पतितों का उद्धार कर सकते हो।
प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, मैं पहाड़ों में नहीं जाना चाहता, जंगल में नहीं जाना चाहता, मैं वहां रहना चाहता हूं जहां की पतितों का उद्धार हो सके। तो हम वैष्णव भक्तों के लिए एक रूप से हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं और वैष्णव बनने के लिए हमें इन महान संतों की लीलाओं के विषय में सुनना चाहिए। जैसे कल रात को हम ध्रुव महाराज की कथा सुना रहे थे, तो इस प्रकार हमारे शास्त्र में अनेक लीलाएं हैं, उपदेश है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया जाता है क्या कि हमें भगवान की शिक्षा का पालन करना चाहिए, इस शिक्षा को आगे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इस माध्यम से जीवात्माओं का उद्धार हो सकता है। ये जो ग्रंथों का वितरण की सेवा हम लोग हर साल करते हैं, इसीलिए करते हैं क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों के माध्यम से पतितों का उद्धार हो सकता है। अगर आज सारे विश्व में लोग इसको संस्था से जुड़ रहे हैं, मेन कारण यह है कि शास्त्रों द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं और इसलिए ये निर्णय किया जाता है क्या कि हमें भगवान की शरणगत होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश है असल में हम सब के लिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए उपदेश है वो वासुदेव विप्र के लिए, हमारे नहीं। वासुदेव विप्र के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु जी उपदेश दे रहे हैं हम सब भक्तों को। वैष्णव के विषय में कहा जाता है वैष्णव है परा दुखा दुखी। दूसरे शब्दों में किसी और को भौतिकवादियों को देखकर वैष्णव के हृदय में दुख आता है। क्या दुख? कि किस प्रकार ये बच्ची दुर्लभ मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए वैष्णव के मन में ये भाव होता है किसी प्रकार से उनका उद्धार किया जाए। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभ देव जी की शिक्षा प्राप्त करते हो। भगवान ऋषभ देव जी स्वयं भगवान थे। ऋषभ का अर्थ है सबसे प्रसिद्ध। उनकी माता का नाम था मेरु देवी, पिता का नाम था महाराज नाभि। माता पिता यज्ञ कर रहे थे इस भावना से कि पुत्र प्राप्त हो भगवान के समान। भगवान उनके यज्ञ से बड़े प्रसन्न थे। भगवान ने कहा मेरे समान पुत्र प्राप्त करना तो संभव है, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूं। और भगवान प्रकट हुए ऋषभ देव जी के रूप में। तो ऋषभ देव जी की शिक्षा बड़ी प्रसिद्ध है। और जैसे कि वो प्रसिद्ध श्लोक नायम देहा देहा बाज में लोके, ऋषभ देव जी ने इसका उच्चारण किया। पर आगे ऋषभ देव जी कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अंधे व्यक्ति को गलत रास्ते में चलते हुए जब देखता है तो वो चुप नहीं रहता। वो क्या करता है? उसके हाथ को पकड़कर उसे ठीक है सीधे रास्ते में जोड़ देता है। उसी प्रकार भगवान ऋषभ देव जी ने कहा कि हम वैष्णव भक्तों को प्रयास करना चाहिए सबको शुद्ध मार्ग में जोड़ने के लिए। ये ऋषभ देव जी का आदेश है। इसलिए इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु जी ने खुरमा ब्राह्मण को यही उपदेश दिया था। क्या होता है? कहो कृष्ण उपदेश। जिसे विषय मिलो उसे क्या करो? कृष्ण का उपदेश करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो और कृष्ण का उपदेश लो आगे। खुरमा ब्राह्मण की इच्छा थी घर छोड़कर, हालांकि वो गृहस्थ थे, घर छोड़कर आगे यात्रा करें। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, यहां ही रहो, पर हरि नाम को अपनाओ और हरि नाम की महिमा का उपदेश करो। तो हर व्यक्ति अगर प्रयास करे तो किसी न किसी माध्यम से भगवान का प्रचार आगे कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे में ये योग्यता नहीं, ये कला नहीं, ये शक्ति नहीं,
तो भगवान कहते हैं कि जो प्रयास करते हैं श्रद्धा के साथ, उनमें कुछ कमी भी हो उसे मैं क्या करता हूँ, दूर कर देता हूँ। प्रभुपाद जी ने हमें एक मंत्र दिया था जो अंग्रेजी में इस प्रकार से था, प्रीचिंग इज द एसेंस। सब प्रकार की सेवाओं में ये जो प्रचार की सेवा है, ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण। पर ये प्रचार करने का उत्साह कैसे आता है? रूप गोस्वामी जी ने हमें कहा है कि अगर आप भक्ति के मार्ग में सफलता चाहते हो तो 6 चीजों की आवश्यकता है। क्या है? उत्साह, निश्चय, धैर्य, सत्कर्म भवतु, संग त्यागे, सतव्रते, सद्वी भक्ति प्रसिद्ध की। हमें उत्साहित होना चाहिए। अब भौतिक कार्यों में देखते हो कि भौतिकवादी बड़े उत्साहित हैं भौतिक सुख को प्राप्त करने। हम जब भगवान की सेवा में जुड़ते हैं तो हमें भी बड़ा उत्साहित होना चाहिए। फिर पर उत्साह प्राप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता है। महाप्रभु जी इस श्लोक में कह रहे हैं वत्सले विप्र से प्रचार करने के लिए, पर पिछले श्लोक में महाप्रभु जी ने कहा है कि सदा हरि का नाम लो। तो हरि का नाम आप लोगे, हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाओगे, नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करोगे, तो इसका ये परिणाम होगा कि आप में प्रचार के लिए उत्साह भी रहेगा, भगवान की सेवा में उत्साह भी रहेगा। और अगर हम हरि नाम का जाप नहीं करें, ये फाउंडेशन है हमारे आध्यात्मिक जीवन का। क्या? हरि नाम का उच्चारण, ध्यान पूर्वक हरि नाम का उच्चारण। हरि नाम का लाभ तो हर स्थिति में है। अगर आप अज्ञानता से भी हरि नाम का उच्चारण करोगे तो लाभ पहुंचेगा। पर अगर आप इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो संतों का वर्णन है क्या कि हमें ध्यान पूर्वक होकर एक हरि नाम का जाप करना चाहिए। और ध्यान पूर्वक जाप करोगे तो इसका एक परिणाम ये होगा क्या, हमें उत्साह रहेगा। फिर निश्चय, धैर्य, हमें सहनशील होना चाहिए। ये नहीं कि भक्ति के मार्ग में जुड़े हैं तो अगर किसी प्रकार की समस्या का सामना हो तो हम सोचेंगे हमें इस मार्ग से जुदा हो जाना चाहिए। फिर सत्कर्म प्रवर्तन, जो महान संतों की शिक्षा है, शास्त्रों की शिक्षा है, उसके आधार पर चलना चाहिए। आजकल आप देखते हो कि अनेक व्यक्ति धर्म का प्रचार करते हैं पर उनकी जो शिक्षा है, उपदेश है, शास्त्र पर निर्भर नहीं रहती। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचात विधि में न एकांत की हरि भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। रूप गोस्वामी जी ने हमें कई प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं, जिनमें एक है भक्ति रसामृता सिंधु। रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों का हमें अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए, खास करके वो 2 ग्रंथ जिनका अनुवाद श्री प्रभुपाद जी ने किया, जो है भक्ति रसामृता सिंधु और श्री उपदेशामृत। नरोत्तम दास ठाकुर जी एक प्रार्थना में कहते हैं, रूपा रघुनाथ पदे कई बे अकृति, कबे माँ हेरा बहु संयुगल पीड़िती। कब वो शिव दिन आएगा जबकि मुझे रूप गोस्वामी के ग्रंथों का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। हमें रूप गोस्वामी के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, खास करके भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगर धार्मिक ज्ञान श्रुति और स्मृति पर निर्भर नहीं हो तो उसके कारण समाज में केवल बेचैनी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो दूसरे शब्दों में धार्मिक ज्ञान निर्भर होना चाहिए किस पर? श्रुति और स्मृति पर। और अगर शास्त्र पर निर्भर है तो उसका आपको पूरा लाभ पहुंचेगा। धर्मम के साक्षात भागवत पंडितम। धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी। तो प्राप्त ने कहा सब प्रकार की सेवा तत्कर्म प्रवर्तन का अर्थ है शास्त्र पर आधारित, संग त्यागे सतव्रते, कि भौतिकवादियों की संगत उतने रखो जितना की आवश्यक हो और साधु संगत का लाभ उठाओ। तो इन नियमों के पालन से भक्ति में आप आगे बढ़ सकते हो
और भक्ति नष्ट भी हो जाती है। ये नहीं कि भक्ति का बीज प्राप्त हुआ है तो इसका अर्थ चाहे कुछ भी करोगे वो नष्ट नहीं हो सकता। खास करके हमें ईर्ष्या, द्वेष, अपराधों से बचना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी को क्या कहा, भक्ति का बीज उगेगा श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से, पर ये सुंदर बगीचा नष्ट भी हो सकता है। कैसे? किस कार्य से? वैष्णव अपराधों से। तो हमें भक्ति के मार्ग में अपराधों से बचना है। नाम अपराध, गुरु अपराध, सेवा अपराध, अनेक प्रकार के अपराध हैं, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। और साथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य, इनसे भी बचना चाहिए। मुझे आज निवेदन किया था कि द्वेष के विषय में भी कुछ बोले। द्वेष से बचना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में आप कथा पढ़ते हो कि सर्वभौमाचार्य, जिनका हम वर्णन कर रहे थे आलम में, उनके एक दामाद थे जिनका नाम था अमोघा। अमोघा के हृदय में बड़ा गहरा द्वेष था चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति। वो कभी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है। एक समय सर्वभौमाचार्य ने महाप्रभु जी को निमंत्रण दिया था प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने घर में, और महाप्रभु जी सबसे ऊंचे कोटि के सन्यासी थे, पर भक्त जो है बड़े उत्साह से उनके लिए काफी बड़ा भंडारा बनाते थे। खैर, अमोघा ने जब ये देखा तो उसे ये कहा कि देखो ढोंगी सन्यासी सन्यास ले लिया और खाते हैं गृहस्थ से। खैर, इस अमोघा को कोढ़ की बीमारी हुई तो महाप्रभु जी ने उसका उद्धार करने की इच्छा थी उनके हृदय में। महाप्रभु ने हाथ रखा उनके छाती पर, कहा जब तक ये ईर्ष्या द्वेष रहेगा भगवान वहां निवास नहीं करेंगे। जैसे कि आपको गंदे स्थान में रहना अच्छा लगता है, गंदे स्थान में भोजन खाना अच्छा लगता है, अगर हम हृदय में ये द्वेष ईर्ष्या रखेंगे तो आध्यात्मिक परिवर्तन कठिन हो जाएगा। कई भगवान ने अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की योग्यता दी है, और भगवान प्रसन्न है तो हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार सेवा में जुड़े, और सेवा का मौका केवल भाग्यवान जीवात्माओं को दिया जाता है, और जो इसका लाभ उठाए वो है असल भाग्यवान व्यक्ति। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु जी हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं किस प्रकार हम भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हैं। आपने श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देखा कि कठिन परिस्थितियों में भी प्रभुपाद जी ने प्रचार का कार्य नहीं बंद किया। प्रभुपाद जी का प्रचार का कार्य था इन ग्रंथों के अनुवाद के माध्यम से, और अंत तक प्रभुपाद जी ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे, और जब भी मौका मिले प्रचार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये भावना थी क्या, पतितों का उद्धार किया जाए। तो ये भावना आप सबको अनुकूल करनी चाहिए, और ये गुण आप सब अनुकूल कर पाओगे अगर बड़े ध्यान पूर्वक हरि नाम का जाप करो। हरि नाम के जाप के विषय में एक चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि आप इसका जाप 3 परिस्थितियों में कर सकते हो। एक है नाम अपराध, किसी स्थिति में नियम का पालन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, हरि नाम कर रहे हो, हरि नाम का लाभ पहुंचेगा। तो भक्तों की संगत में आकर जब आप ज्ञान अनुकूल करते हो तो ये भी समझते हो कि हमें अपराधों से बचना है, तो इसे कहा जाता है नामाभाषा। तो जब आप नामाभाषा की स्थिति में रहकर जप करोगे तो इसका बड़ा गहरा लाभ पहुंचेगा, और तेजी के साथ आप अपने अनर्थ को नष्ट कर सकोगे। अनर्थ से वर्णन है उन कार्यों का जिनकी आवश्यकता नहीं, और
अनासक्ति को अगर उखाड़ना है, ये शुद्ध भक्ति एक माध्यम है। जैसे भगवद गीता के 3रे अध्याय में अर्जुन ने, और भगवान ने अर्जुन को उनके प्रश्न के उत्तर में क्या कहा? काम ऐसे, क्रोध ऐसे, राजगुण समुद्भव। काम ही हमारा सनातन शत्रु है, और इसका निवास का स्थान कहाँ है? मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में। तो आगे भगवान कहते हैं कैसे इस शत्रु को नष्ट करो। कैसे? ज्ञान की तलवार से इसे आप नष्ट करो। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान जो कि शास्त्रों में प्राप्त होता है, इसकी आवश्यकता है अगर आप अपने आप को इस अज्ञानता से बचा सकते हो। इसलिए हमें शास्त्रों का बाकायदा अध्ययन करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, साधु संगत का लाभ उठाना चाहिए, और इनके द्वारा आप अपने अनासक्ति को उखाड़ सकोगे। तो संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु जी की दक्षिण भारत की यात्रा के माध्यम से महाप्रभु जी ने लगभग पूरी प्रजा को वैष्णव और वैष्णवी बनाया। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो एक मंदिर में पहुंचे, श्री रंगम में, जहां की एक ब्राह्मण था, अनपढ़ ब्राह्मण, जो रोज एक ही स्थान में बैठकर गीता को पढ़ता था। क्योंकि ब्राह्मण अनपढ़ था, कई श्लोकों का उच्चारण वो ठीक नहीं कर पाता था, और कई श्लोकों का उसे अर्थ भी समझ नहीं आ रहा था। पर जब भी नियमित रूप से रोज एक ही स्थान में बैठकर पूरे 18 अध्यायों का उच्चारण करता था, और जब वो उच्चारण करता था तो उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे थे। और महाप्रभु जी ने जब ये देखा, उन्होंने पहचान लिया कि ये ब्राह्मण शुद्ध भक्ति के लक्षणों को प्रस्तुत कर रहा है। तो महाप्रभु जी उसके पास गए। महाप्रभु जी ने पूछा कि गीता में क्या तुम्हें क्या संदेश नजर आ रहा है जिसके कारण तुम्हें शुद्ध भक्ति के लक्षणों को प्रकट कर रहे हो। और जब ये ब्राह्मण गीता के श्लोकों का उच्चारण करता था तो कई लोग उस पर हंसते भी थे, क्योंकि एक तो उन्हें पता था कि अनपढ़ ब्राह्मण है, दूसरा वो देखते थे कि ये ठीक उच्चारण नहीं कर रहा। तो इस ब्राह्मण ने पूरी कथा सुनाई, किस प्रकार उसके गुरु ने आदेश दिया था नियमित रूप से रोज गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन करने के लिए। और हालांकि वो अनपढ़ है, उसे समझ नहीं आता भगवान का संदेश, इन श्लोकों का अर्थ, हालांकि इन श्लोकों का उच्चारण वो ठीक नहीं कर पाता। जब भी नियमित रूप से रोज गुरु के आदेश का वो पालन कर रहा था, और जब उन्होंने देखा कि परम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के सेवक बन रहे हैं पार्थसारथी के रूप में, उनकी दया भक्त वत्सला की भावना देखकर वो शुद्ध भक्ति के लक्षणों को प्रकट कर रहा है। और उन्होंने महाप्रभु जी से कहा, मुझे तो गीता के श्लोकों का संदेश भी समझ नहीं आता, पर केवल जब मैं सोचता हूं कि भगवान इतने दया दयालु हैं कि अपने भक्त के लिए उनके रथ को चला रहे हैं पार्थसारथी के रूप में, तो फिर महाप्रभु जी ने इस ब्राह्मण को गले लगाया और कहा, तुम गीता के असली संदेश को समझ बैठे हो। और फिर महाप्रभु जी ने इस ब्राह्मण को अपने पास 4 महीनों के लिए रखा और रोज गीता का अर्थ उसे समझाया। तो इस ब्राह्मण का भाग्य देखो, गुरु ने आदेश दिया था, क्या आदेश? रोज गीता पढ़ो। वो गीता इस आदेश का पालन कर रहा था, जिसका क्या परिणाम हुआ कि स्वयं भगवान ने उन्हें दर्शन दिया।
तो प्रभुपाद जी इस लीला के तात्पर्य में कहते हैं उसी प्रकार हम सबको गीता को रोज पढ़ना चाहिए। एक श्लोक, खैर वहाँ ये ब्राह्मण तो पूरे 18 अध्यायों का उच्चारण करना, तो 18 अध्यायों का उच्चारण मत करो, पर कम से कम 1, 2, 3, 4 श्लोक पढ़ो तात्पर्य के साथ रोज। और इसके द्वारा आध्यात्मिक बुद्धि तेज होगी, इसके द्वारा आप अनासक्त को वश में रख सकोगे, नष्ट कर सकोगे, और इसके द्वारा भगवत प्रेम अनुकूल हो पाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी आदेश दे रहे हैं हम सबको प्रचार करने के लिए, और उनके दास के रूप में हम आप सब भक्तों से विनती कर रहे हैं कि आप लोग भी खास करके ये जो ग्रंथों का मैराथन अभी शुरू होने जा रहा है, इसमें आप सब सहयोग दीजिए। ये मत सोचे नहीं इतनी जिम्मेदारियां, ये वो, इतनी समस्याएं, समस्या तो हमेशा रहेगी। कई बार भक्त आते हैं, कहते हैं आज ये समस्या है, तो हम उन्हें स्पष्ट कहते हैं कि भौतिक जीवन में शायद ही कोई दिन बीतेगा जब आपको लगेगा कि कोई समस्या नहीं है। आज एक समस्या है, उसे हल करोगे का दूसरी समस्या आ जाएगी। ये है जेल खाना सबके लिए, चाहे आप भक्त हो या अभक्त हो। तो प्रभुपाद जी कहते थे मेक द बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन, बुरे सौदे का सबसे अच्छा उपयोग करो। बुरे भौतिक शरीर एक बुरा सौदा है सबके लिए, तो इसका सदुपयोग क्या है? भगवान की सेवा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप जुड़िए इन ग्रंथों के मैराथन में। जैसे कल रात को आपको कहा जा रहा था, मंदिर ने जिम्मेदारी ली है कम से कम 20,000 गीता को बांटने के लिए। तो आप सब यही सोचो कि ये चैतन्य महाप्रभु जी का आदेश है, और ये एक साधन है जिसके द्वारा आप भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हो। और शायद आप सब प्रिय बनना चाहते हो कि दूर रहना चाहते हो? भगवान के निकट जाना चाहते हो या दूर रहना चाहते हो? तो फिर प्रचार की सेवा में जुड़िए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसका? हाँ, पूछिए। इनका प्रश्न ये है कि कभी कभी भक्ति में रुचि रहती है और कभी कभी माया में रुचि बढ़ जाती है। भक्ति में रुचि नहीं लेना का मतलब है माया में रुचि, आकर्षण, है ना। भक्ति के मार्ग में जुड़े रहने के लिए साधना भक्ति के पालन की आवश्यकता है। आपने अनुभव किया होगा कि जिन दिनों में आप जब ग्रंथों का अध्ययन, साधु संगत का लाभ उठाते हो, उस समय आपका उत्साह ऊंचा रहता है। अगर आप साधना में कमजोर हो जाओ, जब ध्यान पूर्वक नहीं करो, फिर आपकी भक्ति में रुचि घट जाती है और माया में रुचि बढ़ जाती है ना। जैसे तो इसलिए संतों का कहना है कि हमें साधना भक्ति पर बल देना चाहिए। तो अगर जो घर में रहते हैं गृहस्थ भक्त हैं, वो भी इसका पालन कर सकते हैं। हाँ, हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ चेंजिंग। इनका प्रश्न ये है कि हरि नाम के जाप की क्वालिटी, जब हरि नाम को और अच्छा कैसे किया, हरि नाम को ज्यादा। तो ये हम सबका प्रश्न होना चाहिए, ये हम सबकी इच्छा होनी चाहिए कि हम हरि नाम का जो जाप है और दिन पे दिन ज्यादा ध्यान पूर्वक होकर करें। वैसे तो मेरे ख्याल से लगभग सारे भक्त जाप करते हैं, जो दीक्षित हैं 16 माला भी करते हैं, पर हमें ये पूछना चाहिए कि क्या हमारे जप की क्वालिटी दिन पे दिन ज्यादा अच्छी हो रही है या वैसी की वैसी है। हम दिन पे दिन ज्यादा ध्यान पूर्वक होकर जाप कर रहे हैं। और एक तरीका यह है कि जब जाप का समय हो तो उस समय केवल जप पर ध्यान दीजिए,
तो दूसरे कार्यों को त्यागिए। ये नहीं कि आप 16 माला का जाप भी करना चाहते हो और साथ में 10 और काम भी करना चाहते हो। और अगर आप 2 घंटा दिन में जाप के लिए रखोगे और सिर्फ जाप, जैसे आप जब प्रसाद खाते हो और कोई आपको बार बार टोके क्वेश्चन पूछे तो आपको अच्छा लगता है? आपने व्रत रखा है सारा दिन, जन्माष्टमी का व्रत रखा है, और रात के 2 बजे आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हो और हर कदम में कोई आपसे कुछ पूछे तो आप क्या कहोगे? बाद में आना, है ना? कई बार आप किसी को फोन करो तो लोग कहते हैं ना, अभी भोजन खाने बाद में आना, बाद में फोन करना। तो आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि जब आप जप करने बैठो तो केवल जप पर ध्यान दो, और इसके द्वारा आपकी क्वालिटी खुद ही खुद अच्छी हो जाएगी। और इसका ये भी परिणाम होगा कि जो 26 दूसरे गुण हैं जो वैष्णव को अनुकूल करना चाहिए, वो भी आप अनुकूल कर पाओगे। और अगर जप की क्वालिटी अच्छी नहीं, अगर ध्यान पूर्वक जप नहीं करे, नाम भाषा स्थिति पर जप नहीं करे, फिर आप ये देखोगे कि भौतिक आकर्षण वहां का वहां ही रहेगा, या थोड़ा घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। लेकिन मन तो मेरे साथ में रहता था, मन का क्या करें? मन को रोज सुबह क्या करो? बाकी सिद्धांत जी ने कहा रोज सुबह झाड़ू लेकर और रोज रात को सोने जाओ तो जूता लेकर सो। खैर ये मत करो। उसका अर्थ यह है कि आप मन करो, मन का सुनो मत, मन भटकता है, भटकने दो। आप ध्यानपूर्वक जाप करो, कानों से सुनो। और आध्यात्मिक भोजन कलयुग में आप कानों द्वारा प्राप्त करते हैं, और फिर मन खुद ही खुद स्थिर हो जाएगा। अर्जुन ने भी कहा चंचलाई मना कृष्ण। मन जो है, उस मन को वश में लाना वायु को वश में लाने से भी ज्यादा कठिन है। ये स्थिति थी 5000 साल पूर्व। आज इससे 5000 गुना ज्यादा भयंकर है। तो आप मन अगर भटकता है तो उसकी चिंता मत करो। कई बार भक्त कहते हैं मन भटकता है, मैं मन स्थिर नहीं है इसलिए मैं जप नहीं करता। जप करोगे तो मन स्थिर होएगा आस्ते आस्ते। ओके, Prabhupada said ignore the mind. Yes, last question. Maharaj, it is said that one has to wait for preaching until the instruction is given by the spiritual master. The spiritual master does not instruct a particular service, then how to accept this instruction is sloka, like whom to preach. Spiritual master always instructs to preach. Because Krishna has said that, Prabhupada has said that. So you don't need individual instruction. We have a general instruction. Like I want to say, I only chant when I'm told to chant. Everybody told to chant. Okay. उनको हम ओवरकम कर पाएंगे। तो मतलब जब तक अनर्था की स्थिति में है तो शुद्ध भक्ति तो कर ही नहीं सकेंगे। वो कैसे? नहीं, साधना भक्ति करने के द्वारा आप शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए साधना भक्ति पर इतना बल दिया जाता है। साधना भक्ति का नाम अर्थ है नियमों का पालन। जैसे मंगल आरती है, गुरु पूजा है, तुलसी पूजा है, आप इनका पालन घर में भी कर सकते हो। अगर आप इन नियमों का पालन करोगे तो दोनों चीजें साथ साथ होगी। शुद्ध भक्ति भाव अनुकूल होगा और साथ साथ अनाथा भी कमजोर होंगे। जैसे आप जब भोजन डालते हो भूखे पेट में, तो साथ साथ पेट भी भरता है और भूख भी समाप्त होती है, ठीक है? तो इसी प्रकार साधना भक्ति के पालन से शुद्ध भक्ति भी प्राप्त होती है और अनाथा भी कमजोर होते हैं। Okay, last question. Thank you, Maharaj, for your insight class. Maharaj, मैंने श्लोक इसलिए सुना था, मैंने कहा भक्तों को जब भगवान का
सिर्फ शब्द सुनाए जाए प्रचार की महिमा के विषय में। हाँ महाराज, एक्चुअली जैसे गुरु पूजा होती है तो डिवोटीज के दो ओपिनियंस रहते हैं। कुछ भक्त बोलते हैं कि गुरु पूजा में खड़े रह के मेडिटेट करना चाहिए, गुरु की ग्लोरी, और कुछ कहते हैं कि नृत्य करना चाहिए। तो बहुत मतलब कि हम नाच भी सकते हो और गुरु की महिमा का भी स्मरण दोनों साथ साथ कर सकते हो। ये थोड़ी कि आप नाच रहे हो तो गुरु की महिमा के विषय में स्मरण नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हो। जनरली उनका ये लॉजिक रहता है कि नाचते हुए हम मेडिटेट नहीं कर पाते हैं। तो जो नहीं कर सकता वो नहीं नाचे, तो जो कर सकता वो नाचे। ओके, तो आप सब जुड़ोगे मैराथन की सेवा में? सब कौन कौन जुड़ेंगे? तो मैराथन की समाप्ति पर देखेंगे कौन कौन जुड़ेंगे। और आप सब रथ यात्रा की तैयारी में भी सहयोग दीजिएगा। सबको सेवा बांटी हुई है रथ यात्रा की। आप लोगों को लुधियाना रथ यात्रा से मुकाबला करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल कॉम्पिटिशन। क्या ख्याल है, करना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं? आपका चंडीगढ़ शहर छोटा थोड़ी है, भक्त ज्यादा इस शहर में है लुधियाना की तुलना में। तो और आप रथ यात्रा के लिए आप सब अगर अपने पड़ोसियों को, मित्रों को निमंत्रण दो तो जिस स्थान में रथ यात्रा शुरू होती है वहां अच्छी भीड़ होगी। अक्सर क्या देखते हो कि जहाँ शुरुआत में कम भीड़ होती है उसमें आस्ते आस्ते भीड़ बढ़ती है। Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.